नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। हम अभी हैं छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के बगैया में, जहां जनसंपर्क कर रहे हैं भरत प्रसाद। ये पूर्व में भाजपा के नेता रहे और आज भी भाजपा के लिए ही जीने और मरने की बात कहते हैं। ये पिछले 3 दशक से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहे, लेकिन इन्हें पार्टी की ओर से समर्थन नहीं दिया गया। ये निर्दलीय रूप में अपना चुनाव लड़ रहा है और जिस तरह ये इन्होंने सादगी भरा जीवन यापन करते हुए लोगों की सेवा की, उसी सेवा भावना से आज नगर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की है। अब देखना है कि जनता इनके कार्यों से कितना सहमत होते हुए इनको अपना समर्थन देती है। आते हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी रूपरेखा और कैसा शहर बनाने को लेकर ये लोगों से बात करते हैं। इनका एजेंडा क्या है, विकास कैसा होगा सर? मैंने सोचा हूँ कि जनता हमको अपना एक एक बहुमूल्य वोट देकर अगर अध्यक्ष पद में जिताती है तो मैंने यहाँ पर नगर पंचायत में जो भी अधूरा काम होगा उसको पूरा करेंगे और बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। आप विगत लगभग 30 साल से ऊपर से भाजपा में रहे हैं, आपको समर्थन हम 1985 से भाजपा में सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में हम कार्य करते आए हैं और अभी तक करते आए। इसके बाद भी भाजपा हमको सपोर्ट नहीं की है तो हम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में खड़ा हूँ। आप जिस तरह सादगी जीवन जीते हुए लोगों का सेवा किए, अब आगे अगर आशीर्वाद जनता का मिलता है तो क्या आप इसी तरह सादगी भरा जीवन जीते हुए हम निस्वार्थ भाव से हम जनता को सेवा करेंगे, घूसखोरी बंद करेंगे और जनता के लिए जो भी मूलभूत सुविधा होगा उसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे निस्वार्थ भाव से। आपको नहीं लगता है कि शहर में जैसा विकास होना नहीं हुआ चाहिए है? हमारे दुकानदार भाई फुटपाथ पर इधर से उधर भटकते रहते हैं और फुटपाथ पर भटकने के चलते कभी अतिक्रमण में पड़ते हैं, कभी यहाँ से वहाँ से इधर उधर भटक ही रहते हैं। अगर हमको जनता बैठाती है, जिताती है तो मैंने वादा करता हूँ कि जगह मिलने पर पक्का रूम बनवा कर उन लोगों की व्यवस्था करूँगा अस्थायी रूप से। उन्हें अभी भी अतिक्रमण का डर सताते रहता है, जान जोखिम करके सड़क के किनारे बैठ करके वो बेचते हैं और उसी से उनका जीविकोपार्जन चलता है। आपका कहना है कि उनके लिए अस्थायी व्यवस्था करेंगे ताकि भटकना ना पड़े। हमारे यहाँ टेम्पो स्टैंड नहीं है, इसीलिए रोड पर जाम हो जाता है, उससे बहुत दुर्घटना होने का शक रहता है, संदेह रहता है, होता भी है। इसलिए टेम्पो स्टैंड भी बनवाने का हम प्रयास करेंगे। शहर का मूल रूप से पहले प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि शहर में टैक्सी स्टैंड हो, बस स्टैंड हो, ताकि सड़क पर जो खड़ी रहती है गाड़ी जिसके चलते जाम लगे उसको हटाने उन लोग जब टेम्पो स्टैंड बन जाएगा, टेम्पो लोग अपना अपना स्टैंड में लगेंगे तो घटना नहीं घटेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि शहर में खाली नाली और सड़क बनाने से सड़क का शहरीकरण हो जाएगा? नहीं, पार्क भी बनना चाहिए, जगह जगह समुचित विकास भी होना चाहिए, सुंदरीकरण भी होना चाहिए। अच्छा, आप चुनाव जीतते हैं, हर वार्ड में ऐसा नहीं लगता है कि विवाह मंडप नहीं है, धर्मशाला नहीं है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी है, तो वो भी व्यवस्था देना चाहिए? इसलिए कि शादी ब्याह में बहुत दिक्कत होता है, धर्मशाला नहीं है, कहीं कहीं पार्क भी नहीं है। ये सब बन जाएगा तो बहुत हमारे गरीब जनता है सबको सुविधा मिलेगा। अच्छा, आप लोग इस बार 24 प्रत्याशी हैं मैदान में, आपको क्या लगता है आप उनसे अलग? हम सब दिन समाज सेवा करते आए हैं, मेरा नया चेहरा नहीं है, हम सब दिन समाज में रहे हैं, इसलिए हम समाज के बीच में घूरते फिरते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सबसे अलग हैं, हम नया चेहरा आज नहीं करते हैं मैदान में। अच्छा, नहीं लगा कि पूर्व के जनप्रतिनिधि जो भी नगर पंचायत में चुने गए उनके द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, परिवारवाद को बढ़ावा हम जाना नहीं चाहते हैं, इससे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते? तो अच्छा, नहीं कटाक्ष कीजिएगा तो भ्रष्टाचार को कैसे बैठेंगे? जो है इधर उधर जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उस पर हम अंकुश लगाएंगे, रोकेंगे, है ना? अच्छा, नगर पंचायत में दलालों का अड्डा भी कहा जाता है, क्या पूरा घेरा? दलालों को हम दलाल से मुक्त कराएंगे। होल्डिंग टैक्स के बारे में क्या कहेंगे? इतना सर्वाधिक रकम लगता है यहाँ, लोग परेशान हैं। होल्डिंग टैक्स का जो जिनमिन लगना चाहिए वही लगेगा, बाकी पर हम लोग रोक लगाएंगे बेसिक। अच्छा, ये भी नहीं लगता है कि होल्डिंग टैक्स सिर्फ घर जिस पर मकान बना हुआ उसका लगना चाहिए, खाली जमीन का नहीं लगना चाहिए? होल्डिंग टैक्स है तो मान लीजिए कि जो सरकार का नियम है या प्रावधान है उसी आधार पर लगना चाहिए। अगर जमीन के नहीं लगना चाहिए तो नहीं लगना चाहिए। अगर मान लीजिए उसका सिस्टम होगा कि नहीं ये होना चाहिए,
तो भाई इस पर विशेष बात करेंगे। नहीं, जैसे है कि 7 साल ही हुआ है न, ग्रामीण क्षेत्र था पहले, तो यहाँ लोगों का ज्यादा खेती वाला जमीन है, तो खेती वाला जमीन में कितना लोग देगा जिसका 3 एकड़ 4 एकड़, कैसे कितना होल्डिंग टैक्स दे पाएगा? इसको हम लोग समझेंगे, समझ के जो उचित होगा वही होगा। अच्छा, यहाँ नहीं लगता है कि सबसे बड़ी समस्या पेयजल का है? पेयजल के लिए किसी ने हम तो जीतेंगे तो 16 को मेरा वार्ड है, 16 वार्ड में पानी का व्यवस्था करवाएंगे। तत्काल सेवा जो होगा, गर्मी आता है तो वहाँ पर पानी पीने के लिए लोग तरसते हैं, उसमें हम 16 वार्ड में पानी टैंकर द्वारा पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ये तो अस्थायी नहीं हुआ, अस्थायी के लिए क्या कीजिएगा? अस्थायी के लिए जो नल जल योजना है, बोर कराकर पानी की व्यवस्था किया जाता है, वैसे सब किया जाएगा काम। पिछले बार में लगभग 15 से 20 जल मीनार लगा, लेकिन सब का सब खराब पड़ गया है अभी। उसको जांच करवाएंगे, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। अच्छा, शौचालय शहर में बनना चाहिए, एकदम एकांत में फुट। यहाँ पर शौचालय बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे बाहर से लोग आते हैं और गाड़ी घोड़ा में भी आते हैं, तो वो लोग भटकते हैं शौचालय के लिए, तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए हम स्टैंड पर शौचालय बनवाने का कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य सेवा में भी देखिए कि हेल्थ वेलनेस सेंटर खोला गया है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ कर्मी है लेकिन वो ताला बंद रहता है। नहीं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको नहीं लगता है कि शहर में जब अनुमंडलीय अस्पताल है, वो जो हेल्थ सेंटर खोला गया, कहीं किसी दूसरे वार्ड में खोला जाता है? तो ठीक है, उस पर हम लोग जगह देख करके उसका व्यवस्था बनवाएंगे। है कि नहीं? देखिए, अनुमंडलीय अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर लोग पहुँच जाते हैं, अब वार्ड के लोग नहीं पहुँच पाते, तो वार्ड में उसको खोलना चाहिए था। शहर में खोलने से क्या? शहर में तो हॉस्पिटल ही है, तो वार्ड में देखा जाएगा, है ना? अच्छा, ये अभी देखा गया है गरीबों को छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलता है, उसमें काफी पीछे भ्रष्टाचार रहा, लोग परेशान करके गरीबों हम से। तो पैसा नहीं लगने देंगे, हम घर घर जा करके और चेक कर करके हम कॉलोनी दिवाएंगे और प्रधानमंत्री आवास दिवाएंगे। एक पैसा घूस नहीं लगने देंगे, सॉलिड के सॉलिड पैसा खाता में जाएगा, अब विकास होगा। अच्छा, ये भी देखा गया करोड़ों रुपया खर्च करके कूड़ादान लिया गया, या मशीन या गाड़ियां खरीदी गई, सब अभी देखिए कबाड़ में खड़ा है, उस पर क्या कहेंगे? क्या कमीशन खोरी हुआ? जो भी गाड़ी खराब है, अगर हम जीतते हैं तो सब गाड़ी को बनवा करके कूड़ादान जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पर लगवाएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि नगर पंचायत में केवल लूट का अड्डा बना के रखा था लोग? क्या है कि देखिए, गाड़ी खरीदी गई तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, उसे हम लोग जाँच बिठाएंगे। उसके अलावा देखिए, जो भी सफाई कर्मी है या मजदूर है, उनके सुरक्षा को लेकर के ध्यान नहीं दिया गया। बिना रजिस्ट्रेशन का गाड़ी चल रही है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो गाड़ी चलाने वाले या साफ सफाई करने वाले कर्मी अगर उनकी जान पे आ जाता है तो उसका कैसा भरपाई होगा? उसमें हमको जितना बनेगा हम उसको देख करके उसे कार्रवाई करेंगे। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो, इंश्योरेंस हो, ताकि अगर कुछ हो तो उनको उनका मुआवजा मिल सके, उसका मुआवजा मिल सके, है ना? अच्छा, सफाई कर्मियों के लिए आप क्या करिएगा? सफाई कर्मियों के लिए जो लगे हुए हैं उन लोग अपना सफाई करवाएंगे, सबको लगाएंगे जगह जगह पर और सफाई होगा, अस्थायी करवाएंगे। यानी उनका एक तरह से रजिस्ट्रेशन होते हुए सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है कि किसी तरह दुर्घटना हो जाए तो उनको बीमा मिले। हम देखिए प्रयास करेंगे। अच्छा, आप अभी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपको किस हिसाब से वोट दे? हम जनता के बीच में यही अपील करने आए हैं कि हमें एक एक वोट, कीमती वोट, कैमरा छाप 10 नंबर पर देवें और देकर जिताएं और हम सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। मैं हूँ राजीव सिन्हा, कैमरामैन नीरज के साथ। अब आते हैं हम नगर क्षेत्र के वासियों से, जानते हैं आखिर इनका क्या पहल है और किन उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमको अजय प्रसाद हुआ, मैं खाटन के रहने वाला हूँ और भारत जी को समर्थन करते हैं और 10 जनता मिल करके इनको समर्थन बना करके अब इनके पीछे हम लग करके जहाँ तक बनता है तहाँ तक पर सफाई, जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ व्यवस्था करवाने के प्रयास करेंगे। 24 प्रत्याशी में कैसे आपको अच्छा? अभी तक तो इनका माहौल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि 12% निकलने जा रहे हैं। इनका मतलब लोगों की जन सेवा करते रहते हैं। हाँ, जन सेवा करते रहते हैं और जन सेवा आज से नहीं, आज के कुछ साल पहले 15 बरस पहले से इस सेवा जनता को करते आए हैं और करते रहे हैं। आगे चल कर देखिए, जनता मिलकर के इनको जिता देते हैं तो और विकास करेंगे। धन्यवाद।
नगर क्षेत्र के वासियों से बात करते हैं, इनका मन मिजाज क्या है। आपका क्या नाम बाबा? हमारा नाम है शिवनाथ साहब, ग्राम खाटिन है। अच्छा, क्या आप चाहते हैं इस बार? हम भी भारत साहब का जिताना चाहते हैं, इसलिए कि हमको लिए आगे फिर पंचायत समिति ग्राम प्रधान भी बने हैं, और हम लोग के मैंने जो भी सुविधा था, जो आता था, वो गांव में किए हैं, इसलिए हम उनको समर्थन करते हैं। आपको लग रहा है कि नगर अध्यक्ष बनेंगे तो ये आप लोग का वृद्धों का ज्यादा सेवा करेंगे? हाँ हाँ, करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। पहले भी हम लोग के वृद्धा पेंशन जो भी है सब बनाते थे। हाँ, मैं भी कुछ तैयो बनाते थे। एकदम भ्रष्टाचार मुक्त चला। एकदम एकदम, उसमें कोई एक घूस परंतु नहीं, घूस कुछ नहीं लेते थे। चलिए, हाँ। आपका क्या नाम मेरा है? नाम भगवान साहब, घर खाटिन है। आप क्या चाहते हैं, किसको आप समर्थन अपना दे रहे हैं? तो भरत प्रसाद जी को समर्थन देना चाहते हैं। क्या लग रहा है इनमें, ये सबसे बेहतर काम करेंगे? हाँ, बेहतर करेंगे, भ्रष्टाचार एकदम समाप्त रखेंगे, समाप्त रखेंगे। है ना? आपको सरकारी सेवा मिल रहा है कि नहीं कुछ? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। आवास वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। तो आपको लगता है ये जीतेंगे तो आपको आवास दिलाएंगे? एकदम एकदम एकदम, है ना? 2400 में सबसे बढ़िया। बढ़िया बढ़िया है। आपका क्या नाम हुआ? रामवृक्ष प्रसाद। क्या इस बार क्या देख रहे हैं नगर पंचायत में, कैसा लग रहा है? पब्लिक का रुझान है और समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि हर बूथ पर, हर गांव में इनका समर्थन प्राप्त। आप लोग किसको सबसे बेहतर प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं? अभी तो भ्रमण करने के माध्यम से जो पता चल रहा है, इसमें तो भरत जी का समर्थन मिल रहा है। ये अच्छे प्रत्याशी में है साधु। हाँ, अभी तो हर गांव में जाने के बाद पता चल रहा है कि सभी लोग साथ में हैं और सभी लोग साथ देने का वादा कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। नगर